स्टॉक एक्सरे आज हम इसमें बात करेंगे वारी रिन्यूएबल पर, क्योंकि देखिए इस काउंटर पे हुआ क्या है कि इसके कल रिजल्ट आए मतलब वीकेंड में रिजल्ट्स आए थे और रिजल्ट्स काफ़ी शानदार देखने के लिए मिले हैं। 48% रेवेन्यू और 117% प्रॉफिट बढ़ा है। करीब 53 करोड़ से बढ़कर 116 करोड़ रुपए का प्रॉफिट देखने के लिए मिला है। काउंटर में आज 12% का मूव है। देखिए इस कंपनी के बारे में बता दूं, इस कंपनी में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो कि ध्यान देने लायक हैं। एक तो ये इंडिया की नंबर 1 मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है। 24 कंट्रीज़ में कंपनी एक्सपोर्ट करती है। इसकी केयर से भी A+ रेटिंग है। कंपनी के पास करीब 49,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही अगर देखें तो इसके जो क्लाइंट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। अदानी, L&T, रिलायंस, आर्सलर मित्तल, जिंदल स्टील एंड पावर, आइनॉक्स ग्रीन, BPCL, इस तरह के बड़े बड़े क्लाइंट इस कंपनी के पास हैं जिनको ये सर्विस कैटर करती आ रही है। और कंपनी का जिस तरह का रुझान रहा है, जिस तरह का रिटर्न रहा है, वो काफ़ी मतलब बेहतरीन रहा है। लेकिन काउंटर ने कई बार फंसाया भी है, क्योंकि हाई बीटा वाला काउंटर जैसा लगता है। इसका अंशुल जी बता पाएंगे ज़्यादा बेहतर कि बीटा कितना है, क्योंकि मैंने इसका बीटा चेक नहीं किया, लेकिन लगता है ऐसा है कि स्पीड इसकी काउंटर की अक्सर ऐसी देखने के लिए मिली है कि 5% 10% के मूव अक्सर ये दे देता है। ऑर्डर एग्जीक्यूशन काफ़ी ठीक चल रहा है और इस पूरे फर्स्ट हाफ में जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो करीब 1600, एग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक जो है इनकी 1600 करोड़ रुपए की रही है। और यहाँ पर जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो भी करीब 1378 करोड़ और एग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक करीब 1621 मेगावाट के इन्होंने ऑर्डर एग्जीक्यूट किए हैं। तो ये काफ़ी कुछ तेज़ी से ऑर्डर एग्जीक्यूशन की तरफ भी ध्यान दे रही है। और ख़ास जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इन्होंने Q2 में काफ़ी कुछ EPC कॉन्ट्रैक्ट जीते हैं, जिसमें कि इन्होंने ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्रोजेक्ट जीता, साथ ही इन्होंने एक सोलर पावर प्रोजेक्ट और जीता है। काफ़ी सारे सोलर पावर प्रोजेक्ट इन्होंने जीते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इन्होंने एक Q3 में, यानी कि Q3 अभी शुरू ही हुआ है, और जितने इन्होंने Q2 में ऑर्डर नहीं जीते उससे बड़ा एक ऑर्डर जीत लिया Q3 में। Q3 की अभी शुरुआत ही हुई है, 13 ही दिन हुए हैं। और 2012 MWP सोलर PV का ये प्रोजेक्ट इन्होंने विन किया है। तो ऑर्डर बुक जितनी स्ट्रांग है और होती जा रही है, ऑर्डर एग्जीक्यूशन स्ट्रांग है, कंपनी का काउंटर भी स्ट्रांग है। लेकिन अब कहीं प्रॉफिट बुकिंग तो नहीं करनी है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि सारे स्ट्रांग पैरामीटर होते हैं तो अक्सर बाय द रूमर सेल द न्यूज़ वाली कहानी होती है। अंशुल भाई ये बताएं, इस काउंटर पर अब सेल द न्यूज़ वाली कहानी है या अभी इसमें स्टोरी और गर्म है, या अभी और चलेगा? चार्ट के हिसाब से बताइए सर। तो देखिए, दो चीज है इसमें। ब्रॉडर एक रेंज बनी थी 1170 और 971, और मेरे को याद है ये अंतहीन बार मैं बोल चुका हूँ 1170 971 की रेंज है। 1170 जब निकलेगा तब इस स्टॉक में ऑल टाइम हाई 1267 तक की तेजी आएगी। इत्तेफाक से आज गैप अप के साथ, ओपन लो के साथ 1170 तोड़ा और 1267.90 का ऑल टाइम हाई का टारगेट भी कंप्लीट कर दिया। वहीं से थोड़ी सी सेलिंग आ रही है। इसको एग्जैक्टली सेल वर्ड यूज करने की जगह प्रॉफिट बुकिंग वर्ड यूज करना चाहिए कि ऑल टाइम हाई वाले जो फंसे थे, जो 1267 पे लिए थे और नीचे 997 तक का भाव देखा था, वो लोग अब चूंकि महीनों बाद रेट आ रहा है, 3 महीने 4 महीने बाद, तो उनका प्रॉफिट बुकिंग, या जिसने नीचे से लिया है 15-20 दिन पहले 1000 रुपए में, उनको एकदम से 25% रिटर्न मिल रहा है, उनकी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। बट ओवरऑल चार्ट में कोई सेलिंग नहीं देखने के लिए मिल रही है। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, नई रेंज बना ले 1170 1267, लेकिन इवेंचुअली अभी काउंटर में ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि कोई ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। 1170 टूटा तो जरूर ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा, बट जब तक इसके ऊपर है, और आज वॉल्यूम राइज है 3087%, 11.7 मिलियन शेयर की बाइंग हुई है। और ऊपरी स्तर से अगर शेयर की सेलिंग देखेंगे तो 7 लाख, 4 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 7 लाख, मतलब अगेंस्ट द बाइंग सेलिंग एकदम चिल्लर है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 1267-68 के पास हो सकता है 2-4-5 दिन, 10 दिन, महीना भर अटक ले, बट इवेंचुअली जो ब्रेकआउट 1170 का आया है, जब तक 1170 के नीचे क्लोज करके उसको फेल ना करे, तब तक पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक 1700 या 2000 ये टारगेट आपको दिखा सकता है। तो खोने के लिए यहाँ पे क्या है, 40 रुपए ये और 30 रुपए वो, खोने के लिए 70-80 रुपए हैं, या राउंड फिगर 100 रुपए पकड़ लीजिए।
1100, क्योंकि थोड़ा सा बफर देंगे 1170 के स्टॉप लॉस के नीचे, तो 1140, आप 100 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस मान लीजिए। होने को 100 रुपए है, मिलने को कम से कम 500, और ठीक ठाक में 700 750 रुपए। तो 1:5 1:7 की रिस्क रिवॉर्ड है। ये नहीं ट्रेड करेंगे तो क्या ट्रेड करेंगे? ठीक है, इस कंपनी में मैं और चीज़ें भी बता देता हूँ। देखिए, इस क्वार्टर में ना कंपनी का जो एबिटा मार्जिन है वो क्यू ऑन क्यू और वाई ओ वाई दोनों में बढ़ा है। और वाई ओ वाई तो काफ़ी अच्छा बढ़ा है, 13.65% था, ये बढ़कर 20.39% हुआ है। और Q1 में इनका एबिटा मार्जिन 19.5% था, जो कि बढ़कर 20.4% हुआ है। अच्छी चीज़ ये है कि कंपनी पे ज़्यादा डेट भी नहीं है, जिसकी वजह से कंपनी की जो फाइनेंस कॉस्ट है बिल्कुल ना के बराबर है। दैट मीन्स कि कंपनी को एक डेट फ्री स्टेटस भी हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट डेट फ्री स्टेटस है कंपनी का। ईपीएस देखें तो कंपनी की इस क्वार्टर की 11 रुपये रही है, पिछले क्वार्टर की कंपनी की ईपीएस करीब 8 रुपये रही थी। यानी कि अगर आप दोनों ईपीएस को कंसोलिडेट कर दोगे तो 19-20 रुपये की ईपीएस कंपनी की फर्स्ट हाफ की बन जाएगी। एनुलाइज कर दोगे तो 40-45 रुपये की ईपीएस कंपनी दे देगी। उस हिसाब से अगर 1200 रुपये के प्राइस पर चल रहा है और जिस तरह की ऑर्डर बुक है, उस हिसाब से अगर ये रफ्तार पकड़ता है, अगर डबल डिजिट ग्रोथ रहती है, तो अभी करीब 30 के पी मल्टीपल पर चल रहा है। हो सकता है कि मुझे इसकी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट नहीं मिली, अदरवाइज ये हो सकता है कि 20 या 25 के पी मल्टीपल पर फॉरवर्ड अर्निंग को डिस्काउंट करते हुए चल रहा हो। अंशुल भाई, ये बताएं, ये काउंटर वैल्यूएशन वाइज और ये सारे टेक्निकल वगैरह तो हमने पढ़ लिए, लेकिन अभी चूंकि हम रिजल्ट के पहले सीजन, मतलब इस सीज़न के रिजल्ट के पहले ब्लॉक पर चल रहे हैं, जिस जिस कंपनी के रिजल्ट आ रहे हैं, थोड़ी भी लीडिंग कंपनी है वो बाकी शेयरों को मोमेंटम दे जाती है। आज वही हो रहा है कि वारी रिन्यूएबल्स के रिजल्ट आए तो थोड़ी सी ग्रीन एनर्जी वाली कंपनियां चल रही हैं, एनटीपीसी ग्रीन और आइनॉक्स विंड, सुजलॉन, मतलब ये रिलेटिवली मार्केट से कोई अच्छा परफॉर्म कर रही है या कोई सुस्त भी है तो इतना सुस्त नहीं है। कोई आपको काउंटर पसंद आ रहा है इनमें से? मेरा पसंदीदा काउंटर तो अदानी ग्रीन मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में रखा ही है, क्योंकि इनको अभी यहाँ से 3x कैपेसिटी एक्सपैंड करनी है। तो 3x कैपेसिटी अगर एक्सपैंड होती है तो स्टॉक में एटलीस्ट 3x तक का तो मूव आना ही चाहिए। तो मैं उस हिसाब से अपना अदानी ग्रीन पकड़ के बैठा हूँ। आप वारी रिन्यूएबल पकड़ के बैठ जाओ। बाकी सारे, सुजलॉन में एक बड़ी मूव कंप्लीट हुई है तो अभी वो 6-8 महीने कंसोलिडेशन में रहेगा। एक आइनॉक्स विंड अपन ऑलरेडी प्ले कर चुके हैं। आइनॉक्स ग्रीन माय बैड, आइनॉक्स ग्रीन, ये 184 से 224 तक हम प्ले कर चुके हैं। अभी 240 के आसपास चल रहा है, तो इसका तो जूस अपन ने निकाला ही है 184 पे जब ब्रेकआउट आया था। बचा आइनॉक्स विंड, तो उसमें भी ऑलमोस्ट बॉटम फिशिंग अगर करनी हो तो लास्ट टाइम भी अपन ने डिस्कस किया था जब आपने स्टॉक एक्सरे किया था 140 के अराउंड, कि 140 में अगर आप बॉटम फिशिंग करना चाहते हैं तो बॉटम फिशिंग पे ले लीजिए, या फिर 152 के ब्रेकआउट पे बाई करेंगे तो फटाफट मोमेंटम 177 तक का और फिर 210 तक का मिलेगा। तो स्ट्रेंथ बाई करनी है तो आप आइनॉक्स जो अभी अपन ने डिस्कस किया वो बाई कर लीजिए, और अगर बाउंस बैक के लिए और बॉटम फिशिंग करनी है तो आइनॉक्स विंड बाई कर लीजिए। बाकी सुरलॉन मेरे को अभी बाई में उतना कंफर्ट नहीं है जितना मैं पहले था, मतलब जो लास्ट प्ले हमने किया था 70-72 रुपए तक का रिजल्ट के टाइम में, उसके बाद से मेरा कंफर्ट नहीं है उन स्टॉक में। इन स्टॉक्स में मेरा आइनॉक्स विंड हो गया, आइनॉक्स ग्रीन ऑलरेडी हम प्ले कर चुके हैं, आइनॉक्स एनर्जी हो गया, इनमें थोड़ा सा मेरा मतलब मोमेंटम दिख रहा है, तो इनमें थोड़ा मूड बन रहा है। बिल्कुल ठीक है। देखिए, सुजलॉन एनर्जी के हाँ, मैंने एक रिपोर्ट भी खोल ली है जिसमें कि रिजल्ट एक्सपेक्टेशंस हैं। सुजलॉन के रिजल्ट्स इस बार थोड़े से सुस्त रहेंगे। 1% वाई ओ वाई में प्रॉफिट गिर सकता है और 38% प्रॉफिट क्यू ऑन क्यू में गिर सकता है। तो जैसे सुजलॉन के हम नतीजे अक्सर देखते आ रहे हैं, अगर कुछ पॉजिटिव सरप्राइज आता है तो ठीक, वरना इस बार के रिजल्ट से ज़्यादा उम्मीदें नहीं करनी है। दूसरी चीज़, आइनॉक्स विंड की जहाँ तक बात की, इसमें नतीजे वाई ओ वाई 14% की ग्रोथ आ सकती है, क्यू ऑन क्यू फ्लैट टू पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये आइनॉक्स विंड की कहानी है। हालांकि मोतीलाल की रिपोर्ट में दोनों ही बाय दे रखा है उन्होंने, सुजलॉन एनर्जी को भी, आइनॉक्स विंड को भी। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्ले, अंशुल भाई, लास्ट काउंटर पे बात करूंगा, एक्मे सोलर, जहां पर कि उनको लगता है कि रिजल्ट काफ़ी शानदार रहेंगे। 540% की ग्रोथ मिलेगी कंपनी के प्रॉफिट में इस क्वार्टर में, और 33 करोड़, हालांकि 33% क्यू ऑन क्यू वीक रहेगा, लेकिन वाई ओ वाई बड़ा जबरदस्त जंप इस काउंटर के रिजल्ट्स में देखने के लिए मिल सकता है। एक्मे सोलर, सर आपकी राय? सोलर में सर 295 का सपोर्ट नहीं टूटना चाहिए था, वो टूट गया है। टूटने के बाद लॉन्ग लिक्विडेशन में 263 आना था, 263.25, लो बना है 265.10 का। तो जब तक 263.25 प्रोटेक्टेड है
मैं मान के चल रहा हूँ जो पुराना 179 डेज का कप कैंडल पैटर्न ब्रेकआउट था, हम इतना बड़ा पूरा मूव एक साथ नहीं प्ले करेंगे, हम तो अपना 8-8% वाला प्ले करेंगे। बट हाँ, 295 300 के रेट निकाल लेता है तो 400 प्लस के टारगेट खुल जाएंगे, तो उस हिसाब से प्ले करना चाहिए। पैटर्न बना था, फेल हुआ, उसका लॉन्ग लिक्विडेशन भी कंप्लीट हो गया, लेकिन ये सेकंड अटेम्प्ट दे रहा है ब्रेकआउट का, जो कंफर्म होगा 295 300 के ऊपर, तो जैसे ही निकला वैसे ही हम बाई करना स्टार्ट करेंगे। एकदम एक्टिव वॉच लिस्ट में, टॉप प्रायोरिटी वाली लिस्ट में रखा हुआ है।